अब आप मुझे बताइए कोचिंग की सबसे बेस्ट थिंग क्या है, फिर आपको बताना है कोचिंग की सबसे बैड थिंग। आप बताइए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो बस हमारा जो कोर्स है वो बहुत डिले चल रहा है, क्योंकि 18 मंथ्स का था और अभी अप्रोक्स हमें 4 महीने और लगेंगे। तो डिले होने का रीज़न, ये कितने टीचर्स हैं टोटल जिन्होंने आपको पढ़ाया है? अभी ऐसे काउंट जितने 8-10 हो गए होंगे ना। हाँ, इतने आप हो अगर उनको रेटिंग देना चाहो, सबको मिला के, 1 बाय 1 नहीं, सबको मिला के रेटिंग देना चाहोगे तो कितनी दोगे? वैसे सही बताऊं तो मेरा यूपीएससी देने का है ही नहीं। वो तो ऐसे ही मतलब मैं आ गया देखने के लिए कि कोचिंगों में होता क्या है मतलब। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है थोड़ा, इससे विकास दिव्य कीर्ति सर को दिक्कत हो सकती है कि ओके सो अभी हम हैं जयपुर दृष्टि आईएएस के नीचे खड़े हैं। अभी स्टूडेंट्स ये सब दृष्टि में पढ़ रहे हैं, इनका रिव्यू लेंगे। आप ये आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक जेन्युइन रिव्यू देंगे। सो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ मैम। हेलो, मेरा नाम चंचल कुमावत है और मैं दृष्टि आईएएस में कोचिंग कर रही हूँ हिंदी मीडियम से, और कोचिंग करते हुए हमें 1.5 साल हो गया है। ओके, आप भी सब आप भी बताइए पहले। हेलो, मेरा नाम दीपेश कुमार सैनी है और मैं भी दृष्टि आईएएस से कोचिंग कर रहा हूँ और हिंदी फाउंडेशन बैच है हमारा। आप भी नाम बताइए अपना। विकास कुमार शर्मा हैं, दृष्टि से कोचिंग आप एक ही बैच के हैं ना सारे? हाँ। ठीक है, पहले गिरधारी सिंह नाम है। क्या नाम? गिरधारी सिंह। गिरधारी सिंह। आपका? सोनिया मीणा। आपका? मेरा नाम सुमित सैनी है। सुमित सैनी है। ओके, सो आप सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ये 2 साल का। आप ही स्टार्ट कीजिए, चलो। आई मीन क्लासेस और टीचर्स के अकॉर्डिंग तो काफ़ी बेटर है। क्लासेस रेगुलर हैं, टीचर्स का जो इंटरेक्शन है बच्चों के साथ वो भी बहुत अच्छा है। टेस्ट वगैरह भी टाइम टू टाइम होते हैं, उनके रिजल्ट्स भी टाइम टू टाइम आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो बस हमारा जो कोर्स है वो बहुत डिले चल रहा है, क्योंकि 18 मंथ्स का था और अभी अप्रोक्स हमें 4 महीने और लगेंगे। तो डिले होने का रीज़न? डिले होने का रीज़न आई थिंक टीचर्स थोड़ा स्लो करवा रहे हैं, मे बी। मतलब स्लो किसकी वजह से करा रहे हैं, खुद की वजह से या आपकी वजह से? दोनों हो सकते हैं। हम मतलब थोड़ा हमारी वजह से भी बच्चों के डाउट्स ज़्यादा हो जाएं तो इस वजह से भी हो जाता है, और उनकी खुद के भी थोड़ा स्लो चल कहीं रहा है। ये रीज़न थोड़ी, कहीं बैच वो बाद में जैसे बैच मर्ज करते हैं ना, बैच मर्ज हुए थे आपके? हाँ जी, हुए थे। उस वजह से भी तो हो सकता है ना वो कोर्स डिले। नहीं, बैच मर्ज हुआ उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होती है, बच्चों के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, उससे बाकी लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, जैसा कि आपने बोला क्लास की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से क्लास में बच्चे जैसे आपके कितने थे? हमारे स्टार्टिंग में हमारे बैच में 250 से 300 थे। और बाद में? अभी फ़िलहाल प्री भी आ रहा है तो बहुत से बच्चे प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और बहुत से बच्चों ने बीच में छोड़ भी दिया है, तो अभी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है। नहीं, जैसे उस टाइम पे कितनी थी, मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम 300। ओके, सो 300 जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में क्या स्टूडेंट्स खड़े होकर अपने डाउट वगैरह पूछ लेते हैं? हाँ, जिनको पूछना होता है वो आराम से अपने डाउट पूछ सकता है। वैसे कोई डरने वाले होते तो वो पीछे ही बैठे रहते हैं, कोई पूछते ही नहीं, आगे बैठो पीछे बैठो। आपने कितनी बार पूछा? मैंने तो अभी तक मतलब क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं हम, जिसको जो बच्चा क्लास में नहीं, अगर क्लास की खड़े बात होके कर रहा हूँ मैं। क्लास में कितनी बार पूछा? क्लास में अभी तक तो एक बार भी नहीं पूछा है। और किसने पूछा है? आपने पूछा है? आपने पूछा है? कितनी बार पूछा है? मैंने 3-4 बार पूछा। 3-4 बार पूछा है। आपने कितनी बार पूछा है? 3-4 बार आपने भी। और आपने अराउंड 3-4 टाइम्स। क्या क्या पूछा आपने? ऐसे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो अभी तो टाइम हो गया काफ़ी पूछे हुए, तो बहुत पहले पूछा। चलो कोई ना, ठीक है, मैं और क्वेश्चन करता हूँ। डाउट्स का ऐसा भी है कि अगर कोई बच्चा खड़े होकर नहीं पूछ पा रहा है, हेजिटेट कर रहा है, तो वो अपना चिट में लिख के डाउट्स और सर को आगे भिजवा सकता है, और फिर सर उसको पढ़ के और उसको आंसर कर अच्छा, वो देते हैं। लिख के। ओके, और अब आप मुझे भैया आप बताना, इस जयपुर के अंदर मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है जो आईएएस और आरएस की प्रिपरेशन करा रही है ना? Yes, sir. तो आपका रीज़न बताइए कि आपने यहाँ पर ज्वाइन किया। मतलब हिंदी मीडियम के अंदर दृष्टि का रिजल्ट सबसे बेहतर है अभी तक। बट देखा जाए तो जयपुर के अंदर तो अभी हुई है ओपन, तो रिजल्ट की तो बात ही नहीं कर सकते। लेकिन उनके जो टीचर आते हैं वो सिलेक्टेड, वो जयपुर से दिल्ली से सिलेक्ट होके आते हैं, तो उनके और ये एक सिस्टम यहाँ का भी है कि टीचर को फीडबैक के बेस पे भी यहाँ पे रखा जाता है। यानी कि यहाँ की जो फैकल्टी है ये दिल्ली से आई है? हाँ, मुखर्जी नगर से। हाँ, जो वहाँ पे पढ़ाते थे, जो पहले दृष्टि में थे, या फिर जो उन्होंने हायर किए उनके बेस पे, एग्जाम के बेस पे उन्होंने हायर करके यहाँ पे जयपुर या अन्य सेंटर है जहाँ भेजते हैं ये। और दूसरा सिस्टम रहता है कि इन्होंने फीडबैक सिस्टम भी दे रखा है, जैसे कोई कोर्स कंप्लीट होने के बाद उन्होंने टीचर का फीडबैक भी दे रखा है कि आप अपने टीचर को कितना रेटिंग देना चाहेंगे। रेटिंग के बेस पे भी यहाँ पे टीचर अपॉइंट किए जाते हैं। और अगर जैसे किसी पढ़ाते पढ़ाते भी वो रेटिंग वगैरह देते हैं क्या, लाइक ड्यूरिंग बैच?
हाँ वो सब मिलता रहता है उनका। ओके, आप भी बताइए अपना कि आपने यहाँ पर ज्वाइन क्यों किया, ज्वाइन करने का रीज़न बताइए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है, आप और जैसे स्प्रिंग बोर्ड नाम लूँ तो मैं, स्प्रिंग बोर्ड, उत्कर्ष, कलाम एकेडमी, बहुत सी कोचिंग है, आप वहाँ जा सकते थे, तो यहाँ पर आने का रीज़न? मेरे को दृष्टि में मतलब पहले तो मेरा था नहीं कि मैं दृष्टि में आऊँगी, मेरे को तो ये भी नहीं पता था, पर जब पता चला जयपुर में खुल रही है तो फिर मैंने फिक्स कर लिया कि इसी में आना है। अच्छा, ऐसा क्या? आप कहाँ से? जयपुर से। आप सब जयपुर से? जोधपुर। आप? टोंक। फुलेरा जयपुर। आप? करौली जयपुर से। ओके, आपने यहाँ पे फीस कितनी दी है? जब ज्वाइन किया था हमने उस टाइम अराउंड 150 के आसपास थी। 150 के आसपास। और अब कितनी है? अभी आई थिंक 220 हो गई है शायद। 220 हो गई? वाह यार। क्योंकि सभी जगह बढ़ी है वो तो। ओके, तो इधर भी बढ़ गई। तो इतनी फीस दे रहे हो तो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन वगैरह कुछ मिलता है? हाँ, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का 3 साल का मिलता है। 3 साल का मिलता है, रिकॉर्डेड या फिर लाइव? जो क्लास में एक्चुअली जो रिकॉर्ड हो जाता है ना, जो क्लास चलती है डेली का रिकॉर्ड होता है, फिर वो ऐप पे आ जाता है। ऐप पे आ जाता है। और उसको मतलब 3 साल का रहता है उसका। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार मतलब ऑफलाइन क्लास ले ली तो मतलब उसके बाद ले ही नहीं सकते। नहीं, कोई नहीं। सेगमेंट अगर समझ नहीं आया, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, हाँ। तो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। नहीं बहुत मिलता है, दोनों मिलता है, दोनों साथ मिलता है। और कितने घंटे क्लास होती है डेली आपकी? अराउंड 2.5 घंटे की चलती है। 2.5 घंटे की होती है। ओके, ओनली 2.5 घंटे? हाँ, एक क्लास? कभी कभार जैसे बहुत बच्चों की ऑप्शनल रहती है और एथिक्स की क्लास है, वो मतलब दिन में कई बार 2 बार क्लास लग जाती है। ओके। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप कोचिंग का माहौल कैसा है अंदर का? माहौल काफ़ी अच्छा है। देखो कोचिंग का यहाँ पे डिसिप्लिन में रहते हैं स्टूडेंट वगैरह, जो भी हैं सब डिसिप्लिन में ही रहते हैं। गार्ड वगैरह है वो भी अच्छे से ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो आप अपनी फ़ीस बताइए। मेरी फ़ीस जब मैं आया था, मेरा विदाउट ऑप्शनल है, तो मेरी 120 लगी थी। 120 तो 2000 की छूट मिल गई थी मुझे, तो 1,18 में हो तो गया। आपको नहीं लगता ये फ़ीस ज़्यादा है? लगता तो है ज़्यादा है, पर कोचिंग भी तो काफ़ी लंबी चल रही है ना, 2 साल तक चलेगी। तो और इस बेस पे हमें काफ़ी कुछ पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसके अनुसार तो ठीक ही है। नहीं, तो फिर भी वो पढ़ा रहे हैं, सारे माना- सब्जेक्ट क्लियर कराए जा रहे हैं। हाँ, देखो नहीं, सारे सब्जेक्ट तो अदर कोचिंग भी क्लियर करा रहे हैं ना। पर उनका जो पढ़ाने वाले टीचर है, उनका एक्सपीरियंस भी इतना नहीं होगा जितना ये जो पढ़ाने आते हैं टीचर उनका है। हाँ हाँ। काफ़ी नॉलेज होती है उनको, काफ़ी लंबे टाइम तक उनको एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का, तभी वो पढ़ाने आते ओके, हैं। आप फैकल्टी के नेम बताइए, आपको कौन कौन पढ़ा रहा है? हमारा बैच ख़त्म होने वाला है तो ऑलमोस्ट सभी टीचर्स ने अभी तक पढ़ा दिया। नाम बताइए मेरे को। विकास सर ने हमको पॉलिटी पढ़ाई है, अक्षय सर ने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, आनंद सर ने इंटरनल रिलेशन पढ़ाया है, और मदन मोहन सर ने ज्योग्राफी पढ़ाई है, और अजय सर ने साइंस एंड टेक पढ़ाया है। अजय द्विवेदी सर हमको अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और एनवायरनमेंट इकोलॉजी मदन सर ने पढ़ाई है, आर्ट एंड कल्चर भी अजय सर ने पढ़ाया है, और कितनी फैकल्टी ने पढ़ाया टोटल? पांडे सर ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दी है। बाकी सैटरडे संडे भी पढ़ाते हैं यहाँ पे। सैटरडे संडे ऑलमोस्ट अभी तो यही सब्जेक्ट्स हुए हैं। ठीक है। ये कितने टीचर्स हैं टोटल जिन्होंने आपको पढ़ाया है? अभी ऐसे काउंट जितने 8-10 हो गए होंगे ना। हाँ, इतना आप अगर उनको रेटिंग देना चाहो, सबको मिला के 1 by 1 नहीं, सबको मिला के रेटिंग देना चाहोगे तो कितनी दोगे आउट ऑफ 5? एवरेज हाँ। 5 में से आई थिंक 4.5। 4.5। आप कितना दोगे? 4.4। 4.4। आप? 4.5 के समथिंग। आप कितना दोगे? 4.5 समथिंग। 4.5 समथिंग। आप? 4.5। सबका 4 अच्छा, एक वैसे हो तो सबकी रेटिंग भी सेम आ रही है। नहीं, आई मीन एवरेज पूछा ना आपने, तो एवरेज के अकॉर्डिंग आपकी सबसे फेवरेट टीचर कौन सा है आपका? अक्षय सर। मेरे अक्षय और मदन मोहन। क्या पढ़ाते हैं वो? अक्षय सर इकोनॉमी पढ़ाते हैं, मदन मोहन सर इकोनॉमी उन्होंने पढ़ाया था ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी। वो सबके फेवरेट है। हम मेरे आनंद सर, सबका तो नहीं कह सकते। उन्होंने अच्छा, इंटरनल आप- रिलेशन पढ़ाया था। आनंद सर, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो सारे ही लगे। सारे लगे टीचर्स favorite सारे है। टीचर्स तो सभी अच्छे हैं, पर हाँ, आपने नहीं, बोला ना सब personally एक होता है ना कि हाँ, हाँ, किसको आपका उस और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का बैच अलग अलग होता है या एक ही होता है? नहीं, वो अलग अलग चलते हैं। अलग अलग होता है। फैकल्टीज भी अलग हैं, और क्लास में कौन? कुछ टीचर कॉमन ही पढ़ा लेते हैं, हाँ, जैसे कि आनंद अग्रवाल सर है, तो वो इंग्लिश मीडियम को इकोनॉमी पढ़ाते हैं और हमको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया था। और जो मदन मोहन सर थे, उन्होंने इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाते हैं वो, और यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच भी लेते हैं वो। ओके। और क्लासेस के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? बाईलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ की जाती है या फिर ओनली हिंदी? अगर हिंदी का बैच है, और या फिर इंग्लिश मीडियम का बैच है तो इंग्लिश।
नहीं Mixture। मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों में समझाते रहते हैं। जैसे इकोनॉमी में कुछ टर्म जैसे कि कुछ टर्म इंग्लिश में होती है हाँ। तो वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों को बताते रहते हैं ताकि आगे जाके पेपर में प्रॉब्लम ना आए उसके लिए। हमारे जो प्रॉपर नोट्स हैं वो हिंदी में रहते हैं, पर जो कुछ टर्मिनोलॉजी रहती है वो पेपर में डायरेक्ट भी आ जाती है, तो वो हमें इंग्लिश में भी लिखवाते हैं और उसका हिंदी में भी लिखवाते हैं। होता है। ओके। और कोचिंग के अंदर नोट्स वगैरह मिलते हैं आपको? नहीं, नोट्स वगैरह टीचर्स माइक में बोलिए। नोट्स वगैरह टीचर्स लिखवाते हैं क्लास में, तो वो मिलते हैं। बाकी अगर एडिशनल उन्होंने अगर कुछ मैप्स वगैरह ये सब अगर वो प्रोवाइड करवाते हैं तो वो प्रिंट आउट से मिल जाते हैं। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है थोड़ा, इससे विकास दिव्य कीर्ति सर को दिक्कत हो सकती है कि ये कोचिंग उनके नाम से फेमस है ना, जी। और अभी तक यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया है, और वहाँ यहाँ पर हालांकि वो जहाँ तक मुझे पता है पढ़ाते भी नहीं है, और उनके नाम से एडमिशन हो रहे हैं, तो आप इस बात पर क्या बोलना चाहेंगे? देखो सर, बहुत काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जयपुर में नहीं पढ़ाने आ रहे हैं, वो दिल्ली में भी नहीं पढ़ाते हैं, वो सिर्फ मैनेजमेंट का जो है वो मैनेजमेंट देखते हैं। उसके अलावा हमारे जो डाउट्स वगैरह रहते हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर का सर का सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर हो गया, इथिक्स हो गया और साइकोलॉजी, ये सब जो सर के सब्जेक्ट्स हैं, इनके हमें वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं क्लासेस के। इनकी क्लासेस के बीच में सर डाउट सेशन लेने आते हैं, उसमें हमें जो भी क्वेश्चन रहते हैं हमारे डाउट्स वो सर क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा जो भी नया बैच शुरू होता है उसमें सर सेमिनार लेने भी आते हैं टाइम टू टाइम। हाँ, सेमिनार लेने आते हैं, तो उस टाइम पे वो बाकी सभी बैचेस में भी आके जाते हैं और बच्चों से इंटरेक्शन भी करते हैं। उनके जो डाउट्स रहते हैं या फिर जो एग्ज़ाम को लेके कोई भी प्लानिंग रहती है, तो वो सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं। ओके। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह कब टाइम टू टाइम लगती है? जी, टेस्ट सीरीज़ फ़िलहाल हमने ज्वाइन नहीं करी है क्योंकि हमारा अटैम्प्ट 25 का है। तो टेस्ट सीरीज़ तो दे सकते हैं ना, उसके अलग से चार्जेस थोड़ी है? टेस्ट सीरीज़ का जो हम एडमिशन लेते हैं उसी में इंक्लूड होता है? इंक्लूड हो जाती है टेस्ट सीरीज़ भी हमारी। ओके, यानी कि हर चीज़ के पैसे लग रहे हैं? बिना पैसे के तो अभी टेस्ट कुछ नहीं हो सीरीज रहा। टेस्ट सीरीज जैसे कोचिंग वाले बोलते हैं ना कि हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। प्री की जो अलग से टेस्ट सीरीज लगती है हाँ। उसकी चार्जेस हैं। बाकी जो टाइम टू टाइम हमारे हर सेकंड संडे जो टेस्ट हाँ, हाँ। लगते हैं उसका क्लासेस के साथ इंक्लूड किया हुआ है, Classes उनका के साथ? अलग से नहीं है। अलग से नहीं है। अलग से जो चार्जेस। इन्होंने टेस्ट सीरीज दी है ना, उन्होंने एक पूरा कंबाइन दिया है, प्री का भी दिया है, मेंस का भी दिया है, पूरा टेस्ट सीरीज दिया है। जैसे किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, उसको लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो तो बंद भी करवा सकता है चाहे तो। हाँ, फिर उसको अगले साल भी ले सकता है, वो 3 साल तक वैलिड रहती है, कभी भी ले सकता है 3 साल तक। अब आप मुझे बताइए कोचिंग की सबसे बेस्ट थिंग क्या है, फिर आपको बताना है कोचिंग की सबसे बैड थिंग। आप बताइए। नहीं, बेस्ट थिंग तो ये है कि टीचर अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं पढ़ाने में कि बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे पुराने क्वेश्चंस हो गए, नए तरह के क्वेश्चंस आने वाले, शायद बेस्ट वही है कि टीचर अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं समझाने में। और सबसे बैड थिंग क्या है? बैड ऐसा अभी तक आपको कुछ लगा नहीं मुझे तो। आप बताइए। मैं जो बता रही हूँ वो मे भी सिर्फ हमारे बैच को हो, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है कोचिंग का वो 8 से 10:30 का है। तो जो इथिक्स हो गया या फिर बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश हो गया, इथिक्स और ऑप्शनल, ये सब 2:30 बजे से लगता है। तो जो बीच का टाइमिंग है उसमें हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो फिर हमें छोड़नी पड़ती है क्लास, या फिर यहाँ पे एक मतलब कोई क्लासरूम ऐसा खाली रुकना मिलता पड़ता है। खाली बहुत मोस्टली कम ही मिलते हैं, तो फिर हमको बेसमेंट में फिर एडजस्ट करना पड़ता है, वो जो बीच का टाइमिंग रहता है। तो बस एक वो प्रॉब्लम है। है। बाकी वो सारे बैचेस को नहीं होगी, क्योंकि हमारा टाइमिंग ऐसा है, इसलिए हमें बीच में टाइम मिल जाता है। बाकी और तो कोई नहीं है। भंडारा हो जाए 2-4 तो। चलो ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट और बता दीजिए क्या क्या हो सकती है कोचिंग से, जैसा कि अभी आपने बोला भंडारा हो जाए, तो भंडारे होते नहीं चाहिए स्प्रिंग बोर्ड की तरह, यानी स्प्रिंग बोर्ड की तरह हर 2-3 महीने में भंडारा हो होते जाए, नहीं। स्टूडेंट्स की केयर हो जाए थोड़ी सी, है ना? बिल्कुल भैया। ओके, सो अब यहाँ पर जो भी अभी आपका वीडियो, आपका रिव्यू वगैरह देखकर स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? पहले आप बोलिए, 1 बाय 1 बोलना, ठीक है सब? उनको यही बोलना है मेरा तो कि कोचिंग में यहाँ कोचिंग करने में कोई आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो, यहाँ पर कोचिंग करने से आपको अच्छी फैकल्टी मिलेगी, अच्छा मतलब हर चीज़ आपको अच्छी ही मिलेगी। एज ए स्टूडेंट तो यहाँ पे फैकल्टी में कोई कमी नहीं है। फैकल्टी आप अपना बेस्ट देगी, आपको बस अपना भी बेस्ट देना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है। और जो यहाँ पे टेस्ट वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो मेक श्योर करना है कि वो आप ज़रूर से दें, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने वो दिए हैं तो यूँ मान सकते हैं कि आप बाकी लोगों से एक स्टेप आगे हैं। तो ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ बस। ठीक है।
यही कहना चाहूँगी कि कोचिंग ज्वाइन करो, कोचिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कोचिंग आ रहे हो ना तो टेस्ट कभी देना मत भूलना, टेस्ट हर टेस्ट देना है, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है बस। सर काफ़ी अपडेट होते हैं और सर के साथ अगर कॉम्बिनेशन बना सकते हो तो आप कोचिंग करो, वरना कोचिंग तो सिर्फ आधार सिलाई देती है, करना तो खुद को ही होता है। करना तो खुद को ही है। ओके, हाँ भाई, अच्छे से देना रिव्यू है ना। कोचिंग अगर देखा जाए तो मतलब टीचर सारे एक नंबर है। मतलब अगर ज्वाइन कर लिया आपने, टीचर्स की तरफ से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मतलब जैसा वो बोलेंगे ना, अगर ऐसा करोगे ना टाइम टू टाइम तो मतलब हो जाएगा मतलब अच्छे से हो जाएगा। तो आपका क्या लगता है, आपका कौन सी ईयर में सिलेक्शन होगा? मेरा तो अभी ये मत बोलना कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ। देखते हैं अभी कब होता है। नहीं, आपको क्या लगता है? अपने को देखो, खुद को अंदर अंदर पता होता कि हमारा इस ईयर में हो जाए। वैसे सही बताऊं तो मेरा यूपीएससी देने का है ही नहीं। वो तो ऐसे ही मतलब मैं आ गया देखने के लिए कि कोचिंगों में होता क्या है। मतलब यदि 2 लाख रुपए Actually, चेक करने आए हो कि लिटरली मतलब मेरा यही था, एनवायरनमेंट देखना था एक्चुअली मेरे को कि कोचिंगों में होता क्या है। कैसा लगा आपको एनवायरनमेंट? फिर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मतलब कोई भी बच्चे आएंगे उनको ऐसा लगेगा कि मतलब अपने घर ही बैठे हैं। नहीं अच्छा, एकदम बहुत अच्छा माहौल लगता है यहाँ पे। आपको क्या लगा माहौल में? ऐसा मेरे को अच्छा लगा। माहौल में क्या अच्छा लगा? खुशनुमा माहौल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे उनसे आपकी क्यूरी सॉल्व हो गई होगी और मैंने कोचिंग का एक जेन्युइन रिव्यू देने की कोशिश की है। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए। तो गाइज़, भैया की मेहनत को देखते हुए मतलब हर कोचिंग में ज़्यादा के इतना मतलब बच्चों से रिव्यू लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो कई बार हो सकता है कि आपको कोचिंगों का मतलब वो भी झेलना पड़ता हो मतलब। हाँ, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो भैया का चैनल है आरजे मोहित के नाम से। तो प्लीज़ गाइज़ मेक श्योर कि आप उसको लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो नया एडमिशन लेने जा रहा है आईएएस के फील्ड में, आरएएस के फील्ड में, किसी भी दृष्टि में, किसी भी चीज़ में। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच भैया। आप सबको थैंक यू। थैंक यू भैया।